कुत्ता जैसे ऐसे पूंछ हिलाते हुए चलता है तो वो भी पूंछ हिलाते हुए चलते थे। यानी एक कुत्ता जैसा जीवन जीता है, उस प्रकार का जीवन जीते थे और समझते थे। तब आज भी लोग ऐसा करने लगे तो कहेंगे कि बड़का सिद्ध है, कहेंगे ना ये बड़े वाले सिद्ध हैं। अरे कुछ तो कटहा बाबा निकले थे हमारे तरफ। उधर उत्तर प्रदेश में एक कुतिया माई निकली हुई थी। कहते थे जिसको काट लिया उसकी बीमारी ठीक हो जाए। भैया तब तो सारे हॉस्पिटल बंद हो जाए। हाँ होता है किसी किसी सिद्ध, सच में कोई संत है, सिद्ध है, तपस्वी है, शीलवान है तो उसके आशीर्वाद का फल होता है। लेकिन ऐसे ही कोई कुत्ते की तरह से जीवन बिताए, इसमें कौन सी तपश्चर्या है? अरे तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला तो मनुष्य में और श्रेष्ठत्वता को प्राप्त करना चाहिए था, नहीं प्राप्त कर पाए, तुम और नीचे हो गए, कुत्ते में चले गए। तो ये तुम्हारा तप है कि तुम्हारा पाप है? हाँ अरे मनुष्य थे तो मनुष्य से मनुष्येतर होते, बुद्ध हो जाते, ऊपर जाना चाहिए ना। अच्छा कुत्ते की योनि श्रेष्ठ है कि मनुष्य की योनि श्रेष्ठ है? मनुष्य की योनि श्रेष्ठ है ना। और तुम काम कौन सा कर रहे हैं? कुत्ते वाला। तो ये कुकुर व्रतीक थे, कुत्ते के समान व्रत रखते थे। भगवान बुद्ध के पास आए और भगवान बुद्ध से पूछने लगे। बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध के पास जाते थे, पूछते थे, कहते थे भगवान देखिए हम लोग 40 वर्षों से कुकुर व्रतीक का पालन कर रहे हैं, कुकुर व्रत लिए हुए हैं, तो हमने इतना तप किया है, हे भगवान बताइए हमारी गति क्या होगी? मरने के बाद गति क्या होगी? भगवान कहते हैं कि रहने दे, मत पूछ। देखिए भगवान जब चाहते हैं कि कुछ कहूंगा, हाँ अगर इसे बुरा लगा, क्योंकि सत्य है, बुरा लग ही जाएगा, क्योंकि झूठ में 40 वर्ष इसने जिया है। अब मैं जो बात कहूंगा 40 सेकंड भी नहीं लगेगा। 40 वर्ष के जीवन को 40 सेकंड की बात बदल नहीं पाएगी ना, कठिन हो जाएगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? यानी मेरा 40 साल का जीवन व्यर्थ? हाँ 40 साल का जीवन व्यर्थ? हाँ लेकिन बुद्ध तो सत्यवादी होते हैं। सत्यवादी वचनम नहीं था, मैंने कहा कि सत्यवादी हैं बुद्ध। बुद्ध के वचन कभी झूठे नहीं होते, कभी झूठ नहीं बोलते। जैसा करते हैं वैसा कहते हैं और जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस रास्ते से आया हूं तो इसी से आए हैं, और कहेंगे कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो इधर से नहीं जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे। उन्होंने कह दिया कि इधर से जाऊंगा तो इधर से ही जाएंगे। इसलिए यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी। हाँ इसलिए उनको तथागत कहा। यथागतो गतोश्च, जैसे आए और चले गए। हाँ इसलिए तथागत हैं वो, ऐसे आते हैं और ऐसे ही जाते हैं। तो कबीरदास भी वैसे ही कहते हैं, खूब जतन से ओढ़ी रे चदरिया और ज्यों की त्यों धर दीनी रे चदरिया। जैसे खूब जतन से ओढ़ा, जैसी थी वैसे ही रख दिया। यथा गतो गतोश्च, जैसे आए और वैसे चले गए। निष्कलंक आए और निष्कलंक चले गए। बता दो भगवान बुद्ध ने ये अपराध किया है? लोग बड़ा उठेंगे तो कहेंगे अरे अपनी पत्नी को सोते हुए छोड़ करके चले गए, बस यही एक उनको दिखता है। हाँ इसके आगे कोई अपराध दिखा नहीं पाते। हाँ इसलिए उनको तथागत कहते हैं। वो क्या है? तथागत हैं। हम जैसा कर्म करते हैं हमको वैसा फल मिलता है। कुकुर व्रतीक वाले कुकुर व्रत का पालन कर रहे हैं, बताइए भगवान मेरी गति क्या होगी? भगवान कहते हैं मत पूछ, क्योंकि बुरा लग जाएगा। सत्य कड़वा होता है ना, आपने कहा, लेकिन इसे कड़वा लग जाएगा क्योंकि झूठा इतना है। 40 साल का जीवन इसका झूठा रहा है। इस व्रत से उसको कोई लाभ होने वाला नहीं। फिर दूसरी बार भी पूछते कि बताइए ना भगवान मेरी गति क्या होगी? फिर भी भगवान कहते अरे मत पूछ। हाँ फिर तीसरी बार भी निवेदन करते, अरे बताइए ना भगवान हमारी गति क्या होगी? हमने इतना तप किया है, 40 वर्षों तक कुत्ते का जीवन जिया है, हमारी गति क्या होगी? और जब कोई 3 बार पूछ लेता था तो लो भैया नहीं मानोगे, सुनना ही चाहते हो तो सुनो। हाँ तो मधु सम मीठ करुण विष तूला, मधु सम मीठ
कर्म विस्तूला, सत्य सनातन मंगल मूला। बोलिए ना, मधु सम मीठ, बोलिए, मधु सम मीठ कर्म विस्तूला, सत्य सनातन मंगल मूला, सनातन मंगल मूला, सत्य सनातन मंगल मूला, सत्य सनातन मंगल मूला। सत्य वदत कटु मीठ न देखे, क्या नहीं समझ रहा ना? सत्य वदत कटु मीठ न देखे, अनुचित लाभ हानि मन लेख, अनुचित लाभ हानि मन लेख, अनुचित बहुहित हेरी वदय पुरबानी, मौन रहे लखी बहुहित हानि, मौन रहे लखी बहुहित हानि। हाँ, समझ रहे हैं ना? क्या कहते हैं भगवान कि मधु सम मीठ कर्म विस्तूला। बुद्ध तो जानते हैं कि सत्य ही कल्याण कर सकता है, क्यों? सत्संग व सुमधुरम, सत्य तो सबसे मीठा है। हाँ, लेकिन इतना मीठा नहीं कि शुगर फैला दे। आजकल लोगों को मीठे से इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी कि लोग मीठा वचन बोलना भी छोड़ दिए हैं, कहीं शुगर ना हो जाए। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो सत्य मधु सम मीठ करुण विस्तूला, सत्य सनातन मंगल मूला। कह रहे कि मधु के समान मीठा हो, चाहे विष के समान कड़वा हो, लेकिन सत्य हमेशा से, सनातन का अर्थ होता है इटर्नल, जो अनादि काल से चला आ रहा है। हाँ, एस धम्मो सनातनो, इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि यही सनातन धर्म है। हाँ, यही सनातन धर्म है। समझ रहे ना कि सत्य सनातन मंगल मूला, सत्य बोलेंगे तो हमेशा कल्याण करेगा, चाहे भले शुरू में लगे कि मामला बिगड़ गया, लेकिन सच बोला है आपने ना, तो पहले मामला बिगड़ा मिलेगा, लेकिन वो सच में सुधरा हुआ होता है। आप सत्य बोलना तो सीखिए। झूठ बोल करके धोखा दे सकते हैं, हृदय किसी का तोड़ सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं, फिर दोबारा आप किसी के विश्वास पात्र नहीं हो सकते। लेकिन सत्य बोलेंगे, कितना भी बड़ा अपराध है, सत्य बोला है तो कभी न कभी विश्वास पात्र बनेंगे ही। अरे गलतियां तो होती ही हैं, गलती करना तो आदमी का स्वभाव है, गलती हो ही जाती है, लेकिन सत्य असत्य बोलना ये स्वभाव नहीं होता है। ये तो अपने इंटेंशन के ऊपर होता है। आदमी जब जैसा चाहे वैसा बोले। तो मधु के समान मीठा हो, विष के समान कड़वा हो, हाँ, हमेशा सत्य कल्याणकारी होता है। लेकिन ध्यान रखें, सत्य बोलते समय मीठा और कड़वा का बोध न करें कि अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। हाँ, अभी तो क्या विचार करें? बहुहित हानि लाभ मन लेख। सोचें कि इससे कितने लोगों की हानि हो जाएगी। हाँ, कोई निर्दोष व्यक्ति है, उसे कई गुंडे दौड़ाते हुए आ रहे हैं और भागते भागते आपके घर में छुप गया। हाँ, तो आपसे पूछा कि अरे एक आदमी को दौड़ते हुए देखा क्या तूने? तो क्या कहेंगे आप? सत्य बोलेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, हमारे घर में तो है।
यहां आपका सत्य झूठा हो जाएगा, झूठे से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा आपका सत्य, क्योंकि निर्दोष व्यक्ति है, उसे बचाना था, उसे बचाना था, लेकिन आपने मरवा दिया। तो सत्यवतत कटुमीठ न देखे, अनुचित हानि लाभ मन लेकर, कि इस सत्य बोलने से कहीं बहुत सारे लोगों की हानि तो नहीं हो जाएगी। हाँ, बहुहित हेरी वदय फुरबानी, जिससे बहुतों का हित हो ऐसा सत्य बोलना चाहिए, नहीं तो मौन रहे लखी बहुहित हानि, जिससे बहुतों का अहित होता है ना, उस सत्य को नहीं बोलना चाहिए, उस सत्य को नहीं बोलना चाहिए। जो आजकल हमारे बनते लोग कर रहे हैं, बहुत सारी बातें, हो सकता है सत्य हो, लेकिन इससे हानि बहुतों की हो रही है, नुकसान बहुतों का हो रहा है, बहुतों की श्रद्धा टूटती है इससे, तो वो सत्य सत्य नहीं रहा, फिर वो सत्य सत्य नहीं रहा, वो झूठ से भी ज्यादा खराब हो गया। तो बुद्ध से तीसरी बार भी पूछ लिया, तो लो भैया तुम नहीं मानोगे तो सुनो, अरे तूने कुकुर की साधना की है तो इस जन्म में तो तू मनुष्य था, मनुष्य होते हुए तूने कुत्ते की साधना की, कुत्ते की पात्रता प्राप्त की, तो अगला जन्म, अगली वैकेंसी जो खाली होगी ना, तो तू अगली वैकेंसी में कुत्ता ही बनेगा। क्या बनेगा? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। इसीलिए कहते हैं जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, वैसा फल मिलता है। तो आज कोई धनवान है तो बहुत पुण्यवान रहा होगा, बहुत दानी, बहुत धार्मिक रहा होगा, इसलिए आज वो धनवान है। और अगर इस जन्म में वो पुण्य और करता जा रहा है तो जान लेना अगला इंद्रासन ही उसके लिए है, कोई छोटा मोटा पद नहीं, इंद्रासन ही है, इंद्रलोक ही है, जिसे हम शक्र लोक कहते हैं। क्यों? हाँ, जैसे विशाखा की कथा है ना, ससुर भात खा रहा है, भोजन कर रहा है, बहुत धनवान घर है, श्रेष्ठी है, धन दौलत की कोई कमी नहीं, कितना धन है पता भी नहीं, इतना धन, अभूत धन, लेकिन ससुर भोजन कर रहा है, सोने की थाली में भोजन कर रहा है। सामने एक बनते जाते हैं, विशाखा खड़ी खड़ी पंखा झल रही अपने ससुर को, पहले फैन नहीं था ना, पहले हाथ से लोग पंखे बनाते थे, आज भी बनाते हैं, कहीं कहीं बनाते हैं, तो ऐसे खड़ी होकर के पंखा जल रही थी। पहले राजा महाराजाओं को भी सेवक ऐसे पंखा जलते रहते थे, भैया ऐसा फैन नहीं था, तो 2 सेवक लगे रहते थे पंखा जलने के लिए। बहू विशाखा खड़ी होकर के पंखा जल रही है और सामने से भंते गुजरते हैं, और भंते को देख करके ऐसे मुंह करके खा रहे हैं, सामने से भंते गुजर रहे हैं, भंते को देख करके मुंह उधर कर लिया, उधर मुंह करके खाने लगा, पीठ भंते की तरफ कर दिया, अभी मुंह भंते की तरफ था, अभी पीठ भंते की तरफ कर दिया। अरे एक थोड़ा सा भोजन ही तो देना था, इतना धनवान जिसके धन की गणना नहीं, लेकिन थोड़ा सा भोजन, क्योंकि निंगंठ को मानता था, जैन धर्म को मानने वाला था। हाँ, ऐसे कभी कभी कोई बौद्ध धर्म का बहुत कट्टर होगा तो कोई जैनी आ जाएगा तो अरे नहीं देंगे, हाँ, अरे सब जगह, हाँ, सच्चंग भड़े निकुज्जय दज्जापस्मिं पियाचितो एते ही ती ही ठाने ही गच्छे देवान संति के। बुद्ध कह रहे हैं कि सत्य बोलो, क्रोध मत करो किसी के ऊपर, और मांगने पर चाहे कोई भी मांगे, धम्पत की गाथा है, मेरी गाथा नहीं, भगवान बुद्ध की गाथा है, भगवान बुद्ध का वचन है कि सत्य बोलो, क्रोध मत करो, चाहे कोई भी मांगे, रहता है अगर है पास में तो थोड़ा ही दो, लेकिन दो, चाहे कोई भी मांगे। हाँ, बौद्ध मांग रहा है, जैन मांग रहा है, कबीर पंथी रैदासी मांग रहा है, इससे मतलब नहीं, थोड़ा रहते हुए भी दें। एते ही ती ही थाने ही गच्छे देवान संति के। जो ये 3 बातों का पालन करता है ना, बुद्ध कह रहे हैं कि गच्छे देवान संति के, वो तो देवताओं के पास जाता है, देवता होता है, देवता। बोलिए भगवान बुद्ध की। बैटरी लगता है लो हो गई है, चार्जिंग खत्म हो गई क्या? भूख लगी है? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। थोड़ा गला खराब है ना, इसलिए। हाँ, ससुर भोजन कर रहा है, अभूत धन का स्वामी है, और भंते को देख करके, भिक्षु को देख करके पीठ उनकी तरफ कर लेता है। और विशाखा बुद्ध के प्रति श्रद्धालु, भंते लोगों के प्रति श्रद्धालु, इसलिए
भंते से कहती है, आई बात नहीं करिए, थोड़ी हमारी भी सुन लीजिए। हाँ, बात करते करते इतनी उम्र चली आई, आप थोड़ा सुन लीजिए ना। सुनेंगे? नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा तो बंद कर दूं? बोलिए भगवान बुद्ध की। सुजाता देखती है, विशाखा देखती है कि मेरे ससुर ने पीठ कर लिया बंते की तरफ, तो हाथ जोड़ करके कहती है, आतिथ्य बनते मह्यं सासुरो पुराणं खादति। अरे बनते जाइए, दूसरा द्वार देखिए, मेरा ससुर तो बासी खा रहा है, बासी। हाँ, तुरंत गुस्सा हुआ और झनक करके थाली फेंक दिया। अरे इतना उसमें से चावल देना था, दान नहीं किया, लेकिन गुस्से में आया तो पूरा भोजन ही फेंक दिया। देखो आदमी ऐसा, हाँ, दान करने का अवसर आता है तो दान नहीं करता है। हाँ, मुफ्त में धर्म सुन करके पुण्य अर्जन करना है तो नहीं करता है, लेकिन पैसे दे दे करके पाप खरीदता है। रात को चढ़ाया और हाँ, आदमी की गति क्या, देना था, पुण्य करना था, इतना सा दे देता तो पुण्य हो जाता, लेकिन गुस्से में आकर के पूरी थाली फेंक दिया, उसका क्या। हाँ, तो गुस्से में आकर के सोने की थाली फेंक दिया। कहता है तू कलंकिनी कहती है कि मैं बासी खा रहा हूं, अरे अभी तो ताजा ताजा बन करके आया है और तू कहती है कि मैं बासी खाता हूं। कथा लंबी है, कहने का तात्पर्य बाद में फैसला होता है क्या। सुजाता विशाखा समझाती है कि पिताजी आपको ये जो धन दौलत शोहरत मिली है ना, जो ये अभूत धन मिला है ना, ये सब पिछले जन्मों का पुण्य है। पिछले जन्मों में आपने पुण्य किया, इस जन्म में आप नगर श्रेष्ठी हुए, जो आपके पास इतनी अभूत संपत्ति है, लेकिन इस जन्म में आप पुण्य नहीं कर रहे। तो पहले का पका पकाया भोजन आज आप खा रहे हैं, आज कुछ पुण्य नहीं कर रहे हैं, पका नहीं रहे हैं, तो बासी ही हुआ ना, बासी ही हुआ ना। इसलिए बासी आपको मिला है तो उसको हमेशा ताजा करते जाएं। हाँ, सीखें, कुछ बड़े लोगों से सीखें कि ताजा कैसे किया जाता है। हाँ, सीखें कि ताजा कैसे किया जाता है। तो अगर आपका, भैया बहुत सारे लोगों के दर्शन है, कुछ कहेंगे भैया हम इस जाति में पैदा हुए, उस जाति में पैदा हुए, लंबी कथा है, लंबी बात है, आगे समझाऊंगा। बस इतना समझें कि कर्म, कर्म वहां पे है, कर्म के कारण ही सब है। कम्मुना सतो कम्मुना गति, कम्मे सत्य विभजति यदिदं हीन पणितया। स्वयं बुद्ध कर रहे हैं कि कर्म के कारण ही व्यक्ति ऊंचा होता है, नीचा होता है। ये बुद्ध के वचन है, मेरे वचन नहीं है। अब देखिए बात बड़ी लंबी चली गई। सुमेध तपस्वी जो परम पुण्यवान है, तपस्वी हैं, बहुत सारा धन दौलत छोड़ करके आए हैं, 7 पीढ़ियों का धन दान करके तपस्वी बने थे। हाँ, 7 पीढ़ियों का धन दान करके सुमेध तपस्वी हिमालय पे तप करने गए थे। इसलिए सत्ताह भंतरे पंच अभिज्ञाठ विधम पिच। तो व्यक्ति के पास जितना बड़ा त्याग करता है ना, उतनी ही जल्दी उसका फल भी मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जीवन भर विपश्यना कर रहे हैं, लेकिन कुछ होता जाता। कोई कोई है एक शिविर किया, उतने में ही उतनी आनंद में भरा है कि कहना क्या। तो जिसने 40 शिविर किया उसको उतना लाभ नहीं जिसने पहला शिविर कर लिया। ऐसा क्यों? भगवान के समय में किसी का बाल बन रहा है, बनते होने के लिए बाल बनते बनते अरहत हो जा रहा है। यहाँ सारा जीवन मूड मुड़ा करके बैठा हुआ है तो भी अरहत नहीं हो, एक कायदे का बनते नहीं हो पाया। हाँ, चांगला बनते पण नहीं झाला। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। क्योंकि पुण्य नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं। सुमेध तपस्वी बहुत बड़ा त्याग करके आए हैं, इसलिए थोड़े ही समय में उसका फल भी मिल गया। तपस्या ने रंग लाया और 8 समापत्ति वाले, 5 अभिज्ञा वाले हो गए। और जब सुनते हैं कि बुद्ध आ रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कहा ना, जब कोई पुण्यवान व्यक्ति होता है
कोई श्रद्धालु व्यक्ति होता है तो चाहता है कि मैं अब क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं क्या करूं। देखिए 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति से युक्त व्यक्ति अरहत के जैसा ही होता है। इच्छे च अहमजे हंत्वानंतरणे भवे संघस्य नवको हुत्वा पविष्यं पुरंवरं। इतना बल होता है, अगर वो चाहे तो इसी लोक में समस्त आवरणों को त्याग करके, समस्त क्लेशों को त्याग करके अरहत हो सकता है। 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति वाला व्यक्ति अगर चाहे तो इसी जन्म में अरहत हो सकता है, इसी क्षण हो सकता है, इतनी क्षमता होती है। ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि अरे बुद्ध आ रहे हैं तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो थोड़ा सा रास्ता मुझे भी दे दो, मैं भी रास्ता बनाता हूं। हाँ? तो सभी लोगों ने उनको कहा ठीक है, अगर आप रास्ता बनाना चाह रहे हैं तो ये इतना सा रास्ता टूटा हुआ है, बाकी सब बन गया, इसे आप बना दें। कहते हैं ठीक है, कहते हैं ठीक है, और फावड़ा थमा देते हैं सभी लोग। सुमेध तपस्वी फावड़ा लेकर के रास्ता बनाने लगते। इतना बड़ा तपस्वी आज भगवान बुद्ध के आगमन में रास्ता बनाने जा रहा। मन में सोच रहे कि अगर मैं चाहूं तो अपने रिद्धि बल से, योग बल से यूं करूं और रास्ता बन जाएगा। हाँ? अगर मैं चाहूं अपने योग बल से यूं चुटकी में रास्ता बना सकता हूं। लेकिन फिर सोचते हैं कि जिनके लिए मैं रास्ता बनाऊंगा क्या वो मुझसे कम योग बल वाले हैं क्या? हाँ? अरे वो तो चलते हैं तो अपने आप रास्ता बनता जाता है बिना कुछ किए। वो तो मुझसे कई सौ कई करोड़ गुना ज्यादा योग से संपन्न है, रिद्धि बल से संपन्न है। उनके लिए मैं जो है योग बल से, रिद्धि बल से रास्ता बनाऊंगा, ये तुच्छता नहीं है। अरे सूरज को दीपक दिखाने जैसा नहीं होगा। रास्ता किसके लिए बनाना? बुद्ध के लिए, वो भी रिद्धि बल से। इसलिए आचार्य शंकर भी बुद्ध के बारे में कहते हैं कि योगी नाम चक्रवर्ती सबुद्ध तथागत। वो तथागत, वो बुद्ध योगियों में चक्रवर्ती हैं। जैसे राजाओं में सबसे बड़ा राजा कौन होता है? चक्रवर्ती होता है। वैसे ही बुद्ध योगियों में सबसे बड़े योगी हैं, चक्रवर्ती की तरह से। कौन? योगी नाम चक्रवर्ती। तो उन भगवान के लिए मैं योग से रास्ता बनाऊंगा। हाँ? इसलिए फावड़ा पकड़ लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। हाँ? तेरंधन जसा धीरा याचित्वान पदेशकं लभित्वा विस्मंथानं समंकातं समारभि। इसलिए फावड़ा हाथ में लेते हैं कि ना 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 जादू से बनाना है, ना शक्ति से बनाना है, अब तो मुझे अपने हाथ से श्रम करके ही बनाना है। अब सोचिए, कोई व्यक्ति तप करके आया हो, सप्ताह भर एक ही जगह बैठा हो, उसका शरीर तो पहले ही अकड़ जाएगा। दूसरी बात, वो ऐसे घर से थे, ऐसे धनवान घर से जहां कभी फावड़ा उन्हें छूने की नौबत नहीं आई। सहस्त्र बैलों की खेती थी, 1000 बैलों की खेती उस समय। हाँ? तो सोचिए, राजा थे, राजा पुत्र, ऐसे समझिए। तो राजा कभी फावड़ा पकड़ता है क्या? राजा का पुत्र फावड़ा पकड़ता है क्या? तो सुकुमार। लेकिन फिर भी बुद्ध के लिए रास्ता तो बनाना ही है। हाँ, क्योंकि बुद्ध के लिए मेरा जीवन भी कम है, इसलिए फावड़ा पकड़ लेते हैं और रास्ता बनाने लगते हैं। रास्ता बनाने लगते हैं। उधर भगवान बुद्ध अपने 100,000 भिक्षुओं के साथ आते हैं। कभी 100,000 भिक्षुओं का संग देखा है आपने? देखा है? सोचिए ना, जब 100,000 भिक्षु कहीं एकत्र हो जाएं तो वो छटा कैसी होगी, देखना हो तो थाईलैंड जाया करिए। जब धम्मकाया में प्रवज्ञा होती है वर्ष में एक बार, 100,000 क्या लाखों लाखों लोग बनते बनते एक साथ। हाँ, एक साथ बनते बनते हैं, इतने भिक्षुओं का संघ होता है।
तो भिक्षु सत सहस्य ही चतु ही विमले ही तंग। तो 100,000 भिक्षु हैं, उनमें भी 4 प्रकार से विमल भिक्षु हैं। 4 प्रकार से विमल क्यों कहा? चतु ही विमले ही तंग। 4 प्रकार से पावन हैं, पवित्र हैं, निष्कलंक हैं। क्यों कहा? चार प्रकार से निष्कलंक है। तो 4 प्रकार के निष्कलंक भिक्षु किसको कहते हैं? तो जिसने श्रोतापन फल को प्राप्त कर लिया वो निष्कलंक हो गया। जिसने सक्यतागामी फल को प्राप्त कर लिया वो निष्कलंक हो गया। जिसने अनागामी फल को प्राप्त कर लिया वो निष्कलंक हो गया। जिसने अरहत्व को प्राप्त कर लिया वो निष्कलंक हो गया। तो उनके संघ में श्रोतापन्न भिक्षु भी हैं, सक्यतागामी भिक्षु भी हैं, अनागामी भिक्षु हैं और अरहत भिक्षु हैं। इसलिए कहा कि चतु ही विमले तंग निमंतयिम दानेन मया लोके नायकम। आज वो लोक के नायक भगवान बुद्ध अपने 4 प्रकार के विमल भिक्षुओं को साथ में लेकर के आ रहे हैं, साथ में लेकर के आ रहे हैं। लेकिन ये तो रास्ता बना रहे हैं, भगवान बुद्ध चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, नजदीक ही पहुंच गए। और जितना जितना वो नजदीक आते जाते हैं उतनी उतनी इनकी धड़कनें बढ़ती जाती हैं। अरे भगवान तो आ गए, तो शिव भगवान आ गए, तो शिव भगवान तो आ गए, भगवान तो आ गए। हाँ, जैसे घर में जो बारात आने लगती है, तैयारियां ना हुई हो तो मन घबराने नहीं लगता है। अरे बारात तो आ गई, बारात तो आ गई, अब क्या करना है, जल्दी 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 जल्दी, जो हुआ सो हुआ, जो नहीं हुआ सो छोड़ दिया, होता है ना। अब यहाँ तो भगवान आ रहे हैं, यहाँ तो भगवान आ रहे हैं। आगतोषी भगवान तो आ चुके हैं, आ गए हैं। अरे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आगतवान आते जा रहे हैं। नजदीक जितना जितना नजदीक आ रहे हैं उतना उतना ये घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि रास्ता तो बना ही नहीं, इतना रास्ता बचा रह गया। क्यों? क्योंकि सुकुमार हैं, फावड़ा चला तो रहे हैं लेकिन